हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। करंट अफेयर की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास हमने स्टार्ट की है। केवल 10 मिनट में आपको जो फुल पत्ती वाली क्लास होती है मॉर्निंग में 6 बजे, उसी को शाम को 6 बजे आपकी ये रिवीजन क्लास रहने वाली है, जिसमें 4 मई के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपको रिवाइज कराने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली शाम को 6 बजे मिलने वाली है। आज किसी कारणवश रात में अपलोड कर रहा हूँ मैं वीडियोज़ को, तो ये आपको डेली शाम को 6 बजे क्लास होने वाली है 12 घंटे बाद। जैसे कि फुल पत्ती क्लास मॉर्निंग में 6 बजे होती है, शाम को 6 बजे यह क्लास आपको रहने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके महत्वपूर्ण कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं भैया, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेल आइकन को जल्दी से दबा लीजिएगा और जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि आपको जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है आपको 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र होकर जितने भी आपके प्रेस वाले हैं वो काम कर सकें। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 3 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अगर बात करें तो आपका है लेबर डे। लेबर डे आपको 1 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये जीन बैंक है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है पशुओं पशुओं की पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए ये परियोजना स्थापित की गई है। महाराष्ट्र का नाम आया तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में तमाशा तमाशा और लावनी नृत्य, जो तमाशा और लावनी डांस आपका ये महाराष्ट्र में होता है। 100% जो है डिजिटल बस सर्विस की सेवा अभी महाराष्ट्र में ही शुरुआत हुई है। 100% डिजिटल बस सेवा, डिजिटल बस सर्विस ये आपकी महाराष्ट्र में ही शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र की एक स्कीम है मांझी वसुंधरा अभियान, ये आपकी महाराष्ट्र की है। अगर बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो आपका किया गया है, ये सबसे पहले इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता मनसुख मंडाविया। और ये मनसुख मंडाविया हैं कौन? तो मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके जो हैं मनसुख मंडाविया हैं। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका है डी, गुजरात रहने वाला है। इसका अध्यक्षता किसने किया? मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, कब से कब तक किया? तो 5 मई से लेकर के 7 मई तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 5 मई से 7 मई इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 मई सन 2022 को कौन सा IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें है क्या, जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन सा गेम है भैया? तो ये गेम आपका है वेट लिफ्टिंग का। इसका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षद सरगड़ू जो है वो आपकी जूनियर विश्व चैंपियनशिप, कौन सी है? जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हर्षद सरगड़ू। तो वेट लिफ्टिंग का नाम आते ही तुरंत नाम आपको याद आता होगा मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू का, क्योंकि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहला मेडल, सिल्वर मेडल जो है इसी में वेट लिफ्टिंग के अंदर ही जीता था। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि जूनियर विश्व जो चैंपियनशिप आपका गोल्ड मेडल इसमें हर्षद सरगड़ू ने जीता है, और ये किस कैटेगरी में जीता है? तो यहाँ पे इन्होंने 45 किलो कैटेगरी में जीता है।
ठीक है। अभी हाल ही में जो है एशियाई 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 कुश्ती चैम्पियनशिप हुई है। तो आपकी जो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप हुई है, अगर यहाँ पूछें आपसे कि टोटल मेडल कितना इंडिया ने जीता और रैंक इंडिया की क्या रही और कितने गोल्ड इंडिया ने जीता, तो हम बात कर लें टोटल मेडल की, तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल मेडल जीता था, 70 मेडल जीता था। अगर इंडिया की रैंक बात कर लें तो 5th रैंक यहाँ पे रहने वाली थी इंडिया की। अगर गोल्ड की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 1 गोल्ड जीता था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको एडिशनल जानकारी जो आपको मिल रही है, आपका रिवाइज़ भी हो रहा है, और जो है जल्दी से जल्दी हम लोग जो सुबह की क्लास आपको 6 बजे लेते हैं सभी लोग, पूर्ववर्ती वाली क्लास, उसका रिवीजन भी हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपकी जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी का जो पहला मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है नंद मूलचंदानी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है कि जो नंद मूलचंदानी है वो पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं। अगर वर्तमान में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसके, तो अगर बात करें कि भारत के वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वो आपके वर्तमान में अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन आपके भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार रहने वाले हैं। अगर बात करें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो राघवन साहब रिटायर हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं, और इस समय बने हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार बने हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उनको भी अपने पद से हटा दिया गया, और वर्तमान में जो बने हैं वो बने हैं सुमन बेरी। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष आपके बने हैं वो कौन बने हैं? सुमन बेरी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो ब्राज़ील में बनकर तैयार हुई है। अगर बात करें कनाडा की राजधानी क्या है भैया? ओटावा है। ओटावा। करेंसी यहाँ पे कौन चलती है? डॉलर चलती है। ठीक है, ब्राज़ील का नाम आया है तो ब्राज़ील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ब्राज़ील में जो है ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, ये याद रखना, कॉफ़ी उत्पादन विश्व में कई नंबर पे है? पहले स्थान पर है। अगर बात करें कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको क्या नाम कहा जाता है? उनको नाम कहा जाता है फेजेंडा कॉफ़ी के बागान को कहा जाता है। और कॉफ़ी के जो बंदरगाह होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। कॉफ़ी बंदरगाह को क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन और याद में आ रहा दिमाग में कि अमेजोन वर्षावन, जो आपका अमेजोन वर्षावन है, वो अमेजोन वर्षावन किन्हें कहा जाता है? तो अमेजोन वर्षावन जो कहा जाता है वो अमेजोन पृथ्वी के फेफड़े, मतलब पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि यहाँ से 20% टोटल वायुमंडल टोटल विश्व की 20% ऑक्सीजन जो है अमेजोन वर्षावन से ही प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 7वां क्वेश्चन नंबर है कि 2 मई सन 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सन 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये भैया जो 75वीं संतोष ट्रॉफी है, तो याद रखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये आपका फुटबॉल से रहने वाला है। और ये किसने जीती है? तो ये आपकी केरल आपकी जो है विश्व विजेता बनी है। और किसके बीच में हुआ था? केरल वर्सेस बंगाल के बीच में आपका ये हुआ था, जिसमें आपका केरल क्या है? केरल आपका विजेता है, और बंगाल आपका क्या है? उप विजेता रहने वाला है। मैं कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोलता हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ जाता है ना? हाँ, नहीं बता दीजिएगा कमेंट करके कि हाँ सर आप बहुत तेज़ बोलते हैं, थोड़ा धीमे बोला करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था कि 2 मई सन 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता सन 2021 का खिताब जीता है? तो आपका केरल ने जीता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग पढ़ ही रखे हैं सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है 1 मई सन 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो आपका नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए आपका संगीता सिंह को CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ठीक है। तो आपका है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। कुछ एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसके ऊपर लागू होता है, मान लो चिंकू मिंकू है यहाँ पे, इनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट अदा करते हो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है वो ना अदा करके दूसरा व्यक्ति जो है अदा करता है, वो आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपका होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है संगीता सिंह को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा वो शुरू की गई असम के। असम में कहाँ पे भैया? तो डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में ये आपकी पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। असम के असम का नाम आया है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर है। नागालैंड की बात कर लेते हैं, नागालैंड की क्या है? कोहिमा है। मेघालय की बात करें, मेघालय राजधानी क्या है आपकी? शिलांग है। त्रिपुरा की बात कर लें, त्रिपुरा की राजधानी क्या है आपकी? अगरतला है। तो ये सारे आपके 7 सिस्टर हैं, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, तो मेरे 7 सिस्टर के ही आपके स्टेट हैं पूर्वोत्तर भारत के, इधर के ही। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे असम के। तो असम में भैया एक आपका डांस होता है सतरिया, याद होगा सतरिया बिहू, ये आपका असम का ही डांस है, क्लासिकल डांस यहीं का है। असम के डिगबोई में तेल का कुआं है, आप सबको पता होगा। असम के डिगबोई में तेल का कुआं है। नागालैंड, असम। ठीक है। तो असम राजधानी क्या है? दिसपुर है। त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये आपका किसका कार्यक्रम है? तो ये है नीति आयोग का है। नीति आयोग का जो है अच्छा, नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो जनवरी 2015 में होती है। ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। ठीक है। आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। अगर बात करें इसरो की तो इसरो की होती है 15 अगस्त 1969 को होती है। ठीक है। नीति आयोग डीआरडीओ के जो इस समय प्रमुख हैं वो आपके जी सतीश रेड्डी हैं, और इसरो के आपके के सीवान के जगह पे बन गए हैं एस सोमनाथ आपके बन गए चेयरपर्सन इस समय जो है इसरो के। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो यहाँ आपका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका राइट आंसर आपका है नीति आयोग रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने 10 के 10 सारे क्वेश्चन हमने आज के जो 4 मई के क्वेश्चन थे हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये भैया सिविल ज्ञान को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, इसके पास 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए ताकि अच्छे से हमारा चैनल चलने लगे। तो भैया आप लोगों से ज़रूरत है कि आप लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही वीडियो जानकारी बात करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में शाम को 6 बजे इसी चैनल पर। और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।